अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो डियर लिसनर्स, आज हम बात करेंगे टोटल ऑर्डर और लीनियर ऑर्डर। इसको हम चेन ऑर्डर भी कहते हैं या चेन। और इसके बाद हम पार्शियल ऑर्डर को भी डिस्कस करेंगे। तो टोटल ऑर्डर क्या होता है और पार्शियल ऑर्डर क्या होता है। टोटल ऑर्डर मींस इसमें हम टोटल जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स आते हो उन सबको हम डिस्कस करेंगे, एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। इसी तरह पार्शियल ऑर्डर में हम क्या करते हैं, पार्शियल इसमें हम टुकड़ों को, कुछ एलिमेंट को हम छोड़ देते हैं और कुछ को हम अप्लाई करते हैं या कंपेयर करते हैं। जो हमारे रिएक्शन को या जो रिलेशन हमें दिया हो उसको सेटिस्फाई करता हो तो वो हम लेते हैं। तो टोटल ऑर्डर हमारे पास किस तरह होता है, इसमें हम हमारे पास रिलेशंस होते हैं। इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड ट्राइकोटरी प्रॉपर्टी। अगर एक रिलेशन हमारे पास एक पोसेट गिवन हो और उसमें हम टोटल ऑर्डर को फाइंड करते हैं, तो उसमें हम टोटल ऑर्डर को किस तरह फाइंड करेंगे। तो उसमें हम रिलेशन में हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी हमारे सेटिस्फाई हो जाए तो तब हम उसको पार्शियल ऑर्डर कहेंगे। और जब इसके साथ ये चौथा जो रिलेशन है, तो जब ये सेटिस्फाई हो जाए तो फिर उसको हम टोटल ऑर्डर या लीनियर ऑर्डर कहेंगे। जब ये तीनों सेटिस्फाई हो जाए तो फिर पार्शियल ऑर्डर कहेंगे। और जब ये तीनों और ये ट्राइकोटरी प्रॉपर्टी बीच में सेटिस्फाई हो जाए तो उसको हम फिर टोटल ऑर्डर कहेंगे। तो ट्राइकोटरी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, सच रिलेशन इज कॉल्ड टोटल ऑर्डर। तो फिर उसको हम टोटल ऑर्डर कहेंगे। अब नोट इसका क्या है, इन टोटल ऑर्डर ईच एलिमेंट इज कंपेरेबल। मैंने पहले भी आपको बताया कि टोटल ऑर्डर में हम क्या करते हैं, एवरी एलिमेंट को हम कंपेयर करते हैं, इसमें हम एलिमेंट को नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि इसके नाम से वाज़ेह है कि टोटल ऑर्डर, इसमें हम सारे एलिमेंट जो हमारे पास है उन सबको हम कंपेयर करते हैं। while in partial order some of elements of the set need not to be comparable। और पार्शियल ऑर्डर में हम क्या करते हैं, पार्शियल ऑर्डर में हम सारे एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं करते, बल्कि हम वो एलिमेंट्स कंपेयर करते हैं जिसको हमारे जरूरत हो, जो हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो ये नोट जो है ये आप याद रख ले, क्योंकि इसमें आपके पास ये जो कंपैरिजन है टोटल ऑर्डर का और पार्शियल ऑर्डर का, इसका डिफरेंस इस नोट में पड़ा है। टोटल ऑर्डर का भी डेफिनेशन है और पार्शियल ऑर्डर का भी वो है, डेफिनेशन मौजूद है। तो आप यहाँ से वो देख सकते हैं। फिर इसका हमारे पास एक एग्जांपल है। पहला ये जो एग्जांपल है ये पार्शियल ऑर्डर वाला एग्जांपल है। तो पार्शियल ऑर्डर मैंने आपको बताया कि ये हमारे इन तीनों रिलेशंस को सेटिस्फाई करता हो। वो कौन सा है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें हमारे पास ये रिफ्लेक्स होता है। अगर हम ए लेते हैं तो ये हमारे पास ए आता है, ए हो गया, बी हो गया, ये हमारे पास इस तरह ऑर्डर पेयर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्स मींस वापस खुद अपने आप की तरफ रिफ्लेक्स हो जाना। तो एंटीसिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, एंटीसिमेट्रिक में हम वो एलिमेंट्स लेते हैं जो हमारे पास किस तरह हो, अगर हमारे पास एक सेट में ए बी मौजूद हो तो वहां पे क्या होगा, बी ए मौजूद नहीं होगा। ये हमारे पास क्या है, एंटीसिमेट्रिक है, उसका उलट उसमें मौजूद नहीं होगा। ये सेकंड रिलेशन है। और थर्ड रिलेशन हमारे पास है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव किस तरह है, अगर ए और बी का आपस में रिलेशन है, इसी तरह बी और सी का आपस में रिलेशन है, तो ए और सी का आपस में रिलेशन होगा। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो जब ये तीनों सेटिस्फाई हो जाए तो ये हमारे पास फिर पार्शियल ऑर्डर में आता है। किस तरह,
ये हमारे पास एक पोसेट है। पोसेट हम उसे कहते हैं कि जब हमारे पास एक सेट गिवन हो और उस पे एक बाइनरी ऑपरेशन होता हो तो उसको हम पोसेट कहते हैं। ये हमारे पास एक पोसेट है। अब इसमें ये n हमारे पास नेचुरल नंबर का एक सेट है और जो रिलेशन हमें दिया गया है, जो ऑपरेशन हम करेंगे वो हम डिवीजन के थ्रू करेंगे। तो इस रिलेशन में हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है वो किस तरह होता है। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इन्फिनिटी तक है। तो 1 1 हमारे पास क्या है, 2 2 ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव जो रिफ्लेक्स होता है, ए ए इसी तरह बी बी, ये हमारे पास क्या है, सी सी डी डी आप जा सकते हैं। तो ये 1 1 2 2 ये हमारे पास क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। इसी तरह नेचुरल नंबर से एक और हमारे पास है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक वो होता है जो पहली दफा आप ले ले तो उसका उलट ना हो सेट में। तो ये हमारे पास है 3 6 2 4 है और 1 4 है, इसका उलट इसमें नहीं है। इसी तरह ट्रांजिटिव, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ए बी का रिलेशन है तो बी सी का है, तो ए सी का भी आपस में रिलेशन होगा। तो 1 2 का रिलेशन है, 1 डिवाइड बाई 2 होता है। इसी तरह 2 डिवाइड बाई 4 होता है, 2 डिवाइड्स 4 और 1 4 को डिवाइड करता है। इसी तरह 1 1 को डिवाइड करता है, 2 2 को डिवाइड करता है, 3 6 को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, 1 4 को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑपरेशन कोसेट में यूज हुआ है वो क्या है, डिवीजन का है। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या बन चुका है, ये अब सेटिस्फाई करता है कौन से रिलेशन को, ये हमारे पास पार्शियल ऑर्डर को सेटिस्फाई करता है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास यहाँ पे 3 6 है, तो ये तो हमारे पास स्टार्ट होता है 1 2 से, तो यहाँ पे 1 2 है, हाँ 2 3 है, 2 3 यहाँ पे नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि वो हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। 2 जो है वो 3 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसीलिए उस यहाँ पे हमने क्या किया, 3 2 को और 2 3 को हमने छोड़ा है। इसी तरह 4 5 बहुत सारे ऑर्डर पेयर इसमें हम छोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। जो हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं पार्शियल ऑर्डर में हम वो एलिमेंट लेते हैं। तो ये जो एलिमेंट हमने छोड़े हैं, ये आप देख ले यहाँ पे, इन टोटल ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को हम कंपेयर करते हैं। बट इन पार्शियल ऑर्डर सम ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट नीड नॉट टू बी कंपेरेबल। इसमें हम वो एलिमेंट कंपेयर नहीं करते जो हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता हो। तो ये अगर इस रिलेशन में आ गए तो फिर ये हमारे पास जो पार्शियल ऑर्डर वाला रिलेशन है ये तो फिर ये उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसलिए ये हमने छोड़े हैं। तो पार्शियल ऑर्डर में बुनियादी बात ये है कि उसमें हम कुछ एलिमेंट को छोड़ते हैं। अब ये जो हमारे पास ये एक रिलेशन बन चुका है, इसको हम फिर क्या कहेंगे, ये हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है इसको हम पार्शियल ऑर्डर कहेंगे। अब टोटल ऑर्डर की बारी है। तो टोटल ऑर्डर में हम क्या करते हैं, टोटल ऑर्डर में हमारे पास रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई होता है, एंटीसिमेट्रिक सेटिस्फाई होता है और ट्रांजिटिव। इसके साथ साथ हमारे पास जो चौथा रिलेशन है वो भी सेटिस्फाई करता हो, वो है ट्राइक्वाड्री प्रॉपर्टी। और ट्राइक्वाड्री प्रॉपर्टी क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल सी बात है। इसमें क्या होता है, अगर ए बी का रिलेशन है, इसी तरह ए इज इक्वल टू ए, ये रिलेशन होगा, या ये इक्वल होगा, या ए इज लेस देन बी ऐसा होगा, या ए इज ग्रेटर देन बी, ये रिलेशन, या ये रिलेशन होगा, या ये होगा, या ये। अगर इसमें एक भी सेटिस्फाई हुआ तो हमारा रिलेशन वो होगा, टोटल ऑर्डर रिलेशन इससे बन जाएगा। तो ये एग्जांपल आप देख ले, ये एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास। अब ये भी एक पोसेट हमारे पास गिवन है। इस पोसेट में हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है लेस देन और इक्वल का। तो z हमारे पास इंटीजर सेट है, उसको डिनोट करता है।
यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इन टोटल ऑर्डर ईच एलिमेंट इज कंपेरेबल। टोटल ऑर्डर में हम हर एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल जो दिया है वो किस तरह दिया है, 1 2 3 में दिया है, और यहाँ पे मैंने ABC में दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जनरलाइज की बात करते हैं, इसमें हम ईच एलिमेंट कंपेयर कर सकते हैं, इसी वजह से यहाँ पे मैंने ABC में लिखा है। आप देख ले यहाँ पे जो हमारे पास पोसेट गिवन है वो क्या है, z हमारे पास एक इंटीजर है, इंटीजर सेट है, और इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है लेस देन और इक्वल। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फर्स्ट हम सेटिस्फाई करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमारे पास इस तरह होता है कि ए का इक्वल होता है, जिस तरह ये आप देख ले ए का इक्वल है, बी का इक्वल है, तो रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई हुआ। इसी तरह जब आप z से लेते हैं इंटीजर से, इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो 1 1 का इक्वल होता है, 2 2 का इक्वल होता है, 3 3 का इक्वल होता है, -2 का इक्वल होता है। तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि a belong to z means integer set, then a is equal to a, रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई किया। अब नेक्स्ट जो सेकंड हमारे पास आता है वो क्या है, एंटी सिमेट्रिक। अगर ए बी मौजूद होगा तो बी ए उसमें नहीं होगा, तो वो किस तरह होगा, ये हमारे पास है फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू जेड। ए और बी हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, ये एंटीजर सेट से बिलोंग करते हैं। a is less than b, a is less than b but b is not less than a is less than b but b is not less than a। लेट सपोज हमारे पास इस तरह है कि 1 एंड 2, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। तो यहाँ पे यही बात मैंने कही है कि ट्रांजिटिव, ये जो एंटी सिमेट्रिक हमारे पास है, ये वाला सेकंड जो एंटी सिमेट्रिक हमारे पास है, ये इस रिलेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्या इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई करता है, 1 इज ग्रेटर देन 2? नहीं करता। तो इसीलिए ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को भी सेटिस्फाई करता है। हमारे इंटीजर सेट में वो एलिमेंट होंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो। ये हमारे पास इस तरह आता है 1 is less than 2, 1 is less than 2 और 2 is less than 1, ये तो हो नहीं सकता। तो ये क्या है, ये हमारे पास ट्रांजिटिव को ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है कि उस सेट में हमारे पास उसका उलट मौजूद ना हो। तो यहाँ पे मैंने यही बात लिखी है कि a is less than b, पहले a आता है फिर बाद में b आता है, और but b is not less than a, ये रिलेशन हमारे पास नहीं होगा। ये रिलेशन होगा तो फिर ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव किस तरह है, अगर ए और बी का रिलेशन हो और बी और सी का रिलेशन हो तो ए और सी का बी बीच में रिलेशन होगा। तो ट्रांजिटिव यहाँ पे क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास है वो है फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग टू जेड। ए बी और सी जो है ये जेड से यानी इंटीजर सेट से ये बिलोंग करते हैं, सच दैट ए इज लेस देन बी, ए जो है वो बी से लेस है, एंड बी इज लेस देन सी, बी सी से लेस है, तो ए इज लेस देन सी। ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। एवरी एलिमेंट इन इंटीजर सेट यू कैन टेक इट बिकॉज वी हैव like that 1 is less than 2, 1 is less than 2। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 2 is less than 3, right, and 1 is less than 3। तो क्या हुआ, 1 2 का जो रिलेशन है वो 2 3 का भी है, तो 1 और 3 का भी वही रिलेशन होगा। अगर एक 2 से लेस है, 2 3 से लेस है, तो 1 भी 3 से लेस होगा। तो इसी वजह से हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है क्या, ट्रांजिटिव, वो भी सेटिस्फाई हो गई। अब हम आते हैं अपने टोटल ऑर्डर की तरफ। टोटल ऑर्डर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास जो
3 प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ है वो है ट्राइक्वाड्री प्रॉपर्टी, और वो मैंने आपको बताया है कि इसमें हमारे पास 3 रिलेशंस हो सकते हैं इनइक्वलिटी वाला, या तो ये इक्वल होगा, या ये लेस होगा, या ये ग्रेटर होगा। तो अब यहाँ पे हम फोर्थ प्रॉपर्टी को देखते हैं, वो हमारे पास है फॉर टोटल ऑर्डर। यहाँ तक का ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास पार्शियल ऑर्डर था, लेकिन अब हम टोटल ऑर्डर के लिए भी ये चेक करते हैं। फॉर एनी टू नंबर और इंटीजर से a एंड b आइदर, ये हमारे पास किस तरह होगा, a इज लेस देन b, और a इज इक्वल टू b, और a इज ग्रेटर देन b। ये हमारे पास इन तीनों सिचुएशनों में से एक को भी सेटिस्फाई कर रहा हो तो फिर ये हमारे पास टोटल ऑर्डर में चला जाता है। तो क्या इंटीजर में ये वाला रिलेशन नहीं होगा, ये वाला अगर इसी रिलेशन को सेटिस्फाई किया तो हमारा रिलेशन सेटिस्फाई हुआ, अगर इसी को भी किया ये a इज इक्वल टू b तो तब भी सेटिस्फाई हुआ, अगर इसको भी किया तो तब भी सेटिस्फाई हुआ। आप इस रिलेशन को देख ले, ये जो हमारे पास रिलेशन है ये वाला 1 इज लेस देन 2, इसी तरह -1 इज लेस देन 0, ये रिलेशन है कि नहीं है। 2 इज लेस देन 3, इंटीजर सेट में ये रिलेशन पाया जाता है, तो इसीलिए ये हमारे पास ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारे पास कहाँ पे चला गया, टोटल ऑर्डर। ये हमारे पास ये जो एग्जांपल है ये टोटल ऑर्डर वाला है। तो तब मैंने क्या लिखा है, z मींस इंटीजर लेस देन और इक्वल, ये बाइनरी ऑपरेशन है। ओ सेट इज टोटल ऑर्डरिंग सेट, ये हमारे पास टोटल ऑर्डरिंग सेट है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल बनता है वो क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3, वो हमारे पास है z पॉजिटिव इंटीजर इज लेस देन और इक्वल, ये पोसेट है। ये हमारे पास पार्शियल ऑर्डर होगा कि नहीं होगा, किस तरह, मैंने आपको बताया कि इंटीजर हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्यों, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक हमारे पास किस तरह है, अगर ए बी मौजूद है तो बी ए उसमें नहीं होना चाहिए, तो यही भी यहाँ पे हो सकता है कि हम यहाँ पे किस में ले रहे हैं, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर में ले रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ पे ये जो हमारे पास सेकंड ऑपरेशन हुआ तो ये यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी इंटीजर है, यहाँ पे भी इंटीजर है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रांजिटिव, वो भी सेटिस्फाई होता है। अगर 1 और 2 का रिलेशन है और 2 और 3 का रिलेशन है तो 1 और 3 का बीच में रिलेशन होगा, वही रिलेशन उसमें होगा। ट्रांजिटिव भी सेटिस्फाई हुआ। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, ट्राइक्वाड्री प्रॉपर्टी। मैंने आपको कहा कि ट्राइक्वाड्री प्रॉपर्टी में हमारे पास यही 3 रिलेशंस होते हैं। अगर इसमें इनइक्वलिटीज में ये एक भी रिलेशन सेटिस्फाई हुआ तो तब हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, टोटल ऑर्डर रिलेशन है। तो इसमें भी ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई होता है। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल आपको दिया कि इसमें हमारे पास ये वाला रिलेशन है, ट्राइक्वाड्री प्रॉपर्टी, 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3, ये वाला रिलेशन है, ये सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारे पास ये भी क्या है, ये भी हमारे पास वो सेट इज टोटल ऑर्डरिंग सेट, ये भी हमारे पास क्या है, एक टोटल ऑर्डरिंग सेट है। तो डियर लिसनर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।